हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू जीके में। फ्रेंड्स, आज हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। अजंता की गुफाएं किस वर्ष खोजी गई? तो अजंता की गुफाएं 1819 में खोजी गई। ऑप्शन सी राइट होगा। अब इसे कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। अजंता की गुफाएं की खोज 1819 में हुई थी। अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास वाघोर नदी पर स्थित सह्याद्री पर्वतमाला में चट्टानों को काटकर गुफाएं की एक श्रृंखला है। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं। 25 गुफाओं को विहार या अवसादी गुफा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 4 को चैत्य या प्रार्थना पहाड़ियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गुफाओं का विकास 200 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच की अवधि में हुआ था। अजंता की गुफाओं पर बौद्ध साधुओं द्वारा वका वकाटक राजाओं के संरक्षण में खुदाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक को अमेरिका से लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 मिला है? तो लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। ऑप्शन ए राइट होगा। अब कुछ फैक्ट्स तो जानते हैं। नरेंद्र मोदी को अमेरिका से द लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 मिला है। तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजा था। उन्हें दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और भारत की वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने में उनके नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया था। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन से उनकी ओर से पुरस्कार स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होगा? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक इस्पात में होगा, स्टील में। ऑप्शन डी राइट होगा। ऐसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसे यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक होती है, फिर यह तरल में होती है और यह गैसों में सबसे धीमी होती है। ध्वनि की गति समान भौतिक परिस्थितियों में किसी दिए गए माध्यम में सबसे अभी में सभी आवृत्तियों के लिए सर्वोत्कृष्ट समान रहती है। ध्वनि की गति उस माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है जिससे वह यात्रा कर रही है। ठोस माध्यम में कणों को बारीकी से पैक किया जाता है, इसलिए घनत्व अधिक है। ठोस माध्यम में सूचना एक अणु से दूसरे अणु तक तेजी से गमन करती है। स्टील में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। तरल में अणुओं की तुलना में अधिक दूर होते हैं, अतः द्रवों का घनत्व कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जल मिशन डैश में शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय जल मिशन 2008 में शुरू किया था। ऑप्शन ए राइट होगा। अब से कुछ फैक्ट्स जानते हैं। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत राष्ट्रीय जल मिशन 2008 में शुरू किया गया। मिशन के तहत जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा और नदी के प्रवाह में परिवर्तनशीलता से निपटारा के लिए बेसिन स्तरीय प्रबंधन रणनीतियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के परामर्श से राष्ट्रीय जल नीति पर दोबारा विचार किया जाएगा। राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य पानी का संरक्षण करना है, पानी को बर्बादी को कम करना है, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के माध्यम से पूरे देश और राज्यों में समान वितरण सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोरघाट पर्वत मार्ग किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो भोरघाट पर्वत मार्ग पश्चिमी घाट में स्थित है। ऑप्शन ए राइट होगा, पश्चिमी घाट। अब से कुछ फैक्ट्स जानते हैं। भोरघाट पर्वत मार्ग पश्चिमी घाट पर स्थित है। पश्चिमी घाट की कुछ महत्वपूर्ण दर्रे भोरघाट या पुणे और मुंबई के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है। थालघाट या नासिक और मुंबई के बीच में कनेक्टिविटी प्रदान करता है। पालघाट या केरल और तमिलनाडु के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जो कि कोच्चि से चेन्नई तक है। सेनकोटा दर्रा या तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवा की किस सभा द्वारा नियुक्ति किया गया था? तो प्रसिद्ध चिकित्सक जीवा की नियुक्ति बिम्बिसार के राज्य में किया गया था। ऑप्शन ए राइट होगा। वैसे कुछ फैक्ट जानते हैं। जीवा को भारतीय राजा बिम्बिसार द्वारा नियुक्त किया गया था। वह बुद्ध के निजी चिकित्सक भी थे। वह 5वीं ईस्वी पूर्व में राजगृह में रहता था। बिम्बिसार हर्यक वंश का संस्थापक थे, जिसे श्रीनेका के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजारा समुदाय का वृहत्तर हिस्सा किस देश में संबंधित है? तो इसका संबंध अफगानिस्तान देश से है। ऑप्शन डी राइट होगा। हमसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। हजारा अफगानिस्तान के मूल निवासी एक जातीय समूह है। उनमें से एक बहुत बड़ा आबादी अफगानिस्तान में रहती है और एक छोटी आबादी पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में। वे मुख्य रूप से शिया मुसलमान हैं। वे अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही संप्रदाय हिंसक के शिकार हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शैक्षिक सुधार की शुरुआत की? तो शैक्षिक सुधार की शुरुआत अकबर ने की थी। ऑप्शन डी राइट होगा। हमसे कुछ फैक्ट्स तो जानते हैं।
जब अकबर अपने पिता हुमायूं के उत्तराधिकारी बने, उनकी स्थिति खतरनाक थी क्योंकि दिल्ली को अफगानिस्तान ने जब्त कर लिया था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया और हेमू की सेना भाग गई, जिसने मुगल की जीत को निर्णायक बना दिया। अकबर के शासनकाल के पहले 5 वर्ष के दौरान बैरम खान ने उनके राज्य प्रतिनिधि के रूप में काम किया। अकबर ने शैक्षिक सुधार की शुरुआत की। बाद में अकबर ने बैरम खान को हटा दिया और उसे मक्का भेज दिया, लेकिन बैरम खान को रास्ते में एक अफगान ने मार डाला। अकबर की सैन्य विजय व्यापक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस वर्ष आर्थिक उदारीकरण हुआ था? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण 1991 में हुआ था। ऑप्शन सी राइट होगा। अब इसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव और उसके तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। भारत में आर्थिक उदारीकरण से तात्पर्य देश की आर्थिक नीतियों के आर्थिक उदारीकरण से है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अधिक बाजार उन्मुक्त बनाना और निजी और विदेशी निवेशों की भूमिका का विस्तार करना है। विशेष परिवर्तनों में आयात शुल्क में कमी शामिल है। उदारीकरण का मूल्य उद्देश्य उन प्रतिबंधों को समाप्त करना था जो इनमें बाधा बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। ऑप्शन सी राइट होगा, केसी नियोगी। ऐसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के आदेश दिनांक 22/11/1951 के तहत श्री केसी नियोगी की अध्यक्षता में 6 अप्रैल 1952 को किया गया था। हर 5 साल के अंतराल पर जब तक 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच और स्वयं राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर अपनी सिफारिश देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बिलियन इज इनफ ए वे आउट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक अशोक गुप्ता हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। अब इसे कुछ फैक्ट जानते हैं। ए बिलियन इज इनफ ए वे आउट अशोक गुप्ता की एक पुस्तक है जो कि भारत में आबादी की समस्या और इसे आगे बढ़ने से रोकने के उपाय के बारे में ध्यान केंद्रित करती है। एस कोहली समिति आरबीआई ने नवंबर 2000 में लघु उद्योग क्षेत्र में बीमार कई इकाइयों की पुनर्वास के संबंध में मौजूदा दिशा निर्देश की समीक्षा करने और दिशा निर्देश की पुनरीक्षण की सिफारिश करने के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष एस कोहली की अध्यक्षता में कार्यकारी समूह की नियुक्ति की। उन्हें पारदर्शी और गैर विवेकाधीन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2014 में अल्पसंख्यक का दर्जा पाने वाले समुदाय के नाम की पहचान करें। तो 2014 में किस समुदाय को अल्पसंख्यक मिला है? तो इसका सही जवाब है जैन को। ऑप्शन सी राइट होगा। ऐसे कुछ फैक्ट जानते हैं। जैन धर्म को भारत में कानूनी रूप से अलग धर्म माना जाता है। विद्वानों की एक वर्ग ने पहले इस एक हिंदू समुदाय या बौद्ध धर्म विधर्म के रूप में माना था, लेकिन यह 3 प्राचीन भारतीय धर्मों में से एक है। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से 30 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1952 की धारा 2C के अनुसार भारत में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार है? तो इसका सही जवाब है सभी विकल्प, जो कि क्या क्या है? शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, सार्वजनिक सेवाओं के बराबर पहुंच का अधिकार। तो इसका सही जवाब सही है, ऑप्शन डी सही है। अब से कुछ फैक्ट जानते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। यह मौलिक स्वतंत्रता और बुनियादी अधिकारों को बताता है, जिसके सभी मनुष्य हकदार हैं। इनमें राजनीतिक और नागरिक अधिकार जैसे शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, सार्वजनिक सेवा तक समान पहुँच का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार और बहुत कुछ शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्जीरिया की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अल्जीरिया की मुद्रा दिनार है। ऑप्शन ए होगा। और कुछ फैक्ट जानते हैं। अल्जीरिया उत्तरी अफ्रीका मैंग्रेव क्षेत्र का एक देश है। अल्जीरिया की राजधानी है और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। यह भूमध्य सागर पर स्थित है। यह दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है और अरब और अफ्रीकी दुनिया में सबसे बड़ा है। चेलिफ नदी 700 किलोमीटर के साथ अल्जीरिया की सबसे लंबी नदी है। अल्जीरिया पूरे साल सेंट्रल यूरोपियन टाइम्स का अवलोकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराकाइबो झील किस देश में स्थित है? तो यह वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन ए राइट होगा, वेनेजुएला। अब इससे कुछ फैक्ट्स जानते हैं।
माराकाइबो झील जो वेनेजुएला में स्थित है। यह तब तबलाजो जलडमरू मध्य द्वारा वेनेजुएला की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। यह फल्कन स्टेट से पैरागुआना प्रायद्वीप और पूर्व में वेनेजुएला और कोलंबिया में गुजीरा प्रायद्वीप के बीच पश्चिम में स्थित है। इसे 1499 में अलो अलोंसो डी आजेदा और अमेरिकी वेस्पुची द्वारा खोजा गया था। यह 120 किलोमीटर लंबा और 240 किलोमीटर चौड़ा है। इसे स्पेनिश में गोल्फो वेनेजुएला के नाम से जाना जाता है। पेट्रोलियम के भंडार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी कॉन्गो है। ऑप्शन बी राइट होगा। अब इसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। कॉन्गो नदी, जिसे पहले जैर नदी के नाम से जाना जाता था, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो केवल नील नदी से छोटी है। साथ ही साथ दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो केवल अमेजॉन के बाद है। यह 220 मीटर 720 फीट से अधिक मापी गई गहराई के साथ दुनिया की सबसे गहरी दर्ज की गई नदी भी है। कांगो लुआलाबा चेम्बेंसी नदी प्रणाली की कुल 4,700 किलोमीटर लंबी है, जो इसे दुनिया की 9वीं सबसे लंबी नदी बनाती है। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली यह एकमात्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल के रूप में जाना जाता है? तो अंतरिक्ष शैवाल के रूप में क्लोरेला को जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। अब इसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। क्लोरेला को अंतरिक्ष शैवाल के रूप में जाना जाता है। यह अंतरिक्ष में मनुष्य के लिए भोजन का अच्छा स्रोत है, क्योंकि इसमें उच्च स्तर में आयरन, विटामिन और अमीनो अम्ल होते हैं। यह सूर्य के प्रकाश, खनिज और पानी की उपस्थिति में आसानी से बढ़ता है। नॉस्टक, यह एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, क्योंकि इसमें वास्तविक नाभिक और अन्य यूकैरियोटिक लक्षण का अभाव होता है। इसे साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्सबर्ग और उससे सटे क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो यह मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन सी राइट होगा। ऐसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। पोस्टमार्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी केप प्रांत में एक शहर है, जो उपिंगटन के पूर्व में स्थित है। यह शहर मैग्नीज खनिज का एक प्रमुख उत्पादक है। मैग्नीज कई खनिजों जैसे मैग्नेटाइट, सुगरलाइट, पुराइट, डोरोनाइट, रोडोडोसाइट और पायरोलाइट में होता है। यह कई खनिजों जैसे कि साइलोमेलन और वार्ड में भी पाया जाता है। दुनिया के अधिकांश मैग्नीज अयस्क का उत्पादन कुछ देशों में द्वारा किया जाता है, जिनमें दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और गैबोन शामिल है। प्रमाणित मैग्नीज भंडार का 90% हिस्सा इन्हीं 4 देशों, ब्राजील और यूक्रेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 दिसंबर 2021 को संपन्न डेविस कप 2021 के फाइनल में रूसी टेनिस संघ ने किसे पराजित कर खिताब जीता था? तो रूसी टेनिस संघ ने क्रोएशिया को हराकर यह संघ डेविस कप जीता था। अब से कुछ फैक्ट्स जानते हैं। 25 नवंबर 2021 से 5 दिसंबर 2021 के मध्य टेनिस में पुरुष वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता डेविस कप का फाइनल मैड्रिड स्पेन में संपन्न हुआ। डेविस कप का फाइनल मुकाबला रूसी टेनिस संघ और क्रोएशिया के मध्य हुआ था। रूसी टेनिस संघ ने क्रोएशिया को 2-0 से पराजित कर यह खिताब जीत लिया। रूसी टेनिस संघ के डेनियल मेवेदेव ने क्रोएशिया के मारिन सीचल को पराजित करके खिताब जीताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2021 में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य महाराष्ट्र है। ऑप्शन सी होगा। नीचे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। दिसंबर 2021 में भारतीय कौशल रिपोर्ट 2022 को वी बॉक्स द्वारा जारी किया गया। व्यू बॉक्स द्वारा जारी इस रिपोर्ट में यह 9वां संस्करण था, जिसका विषय री इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड स्किल बिल्डिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क है। रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र राज्य रोजगार प्रदान करने वाले राज्य में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और केरल के स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में किसे पुरस्कृत किया गया? तो देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में बालासोर को पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन बी राइट होगा। ऐसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। 21 नवंबर 2021 को बालासोर उड़ीसा में विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया गया। इसके अलावा भुवनेश्वर में भी विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया गया, जिसमें केंद्र मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान कई पुरस्कार प्रदान किए गए। बालासोर उड़ीसा को देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में पुरस्कृत किया गया। आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य पुरस्कार तेलंगाना को प्राप्त हुआ।
मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 अक्टूबर 2021 को विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी राइट होगा। इससे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। 22 अक्टूबर 2021 को विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक 2020 जारी किया गया। यह सूचांक अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा मिलकर विकसित किया गया है। इस सूचांक में ग्रुप ए में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात राजस्थान को दूसरा, हरियाणा को तीसरा, महाराष्ट्र को चौथा और तमिलनाडु को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को उसके प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। इसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। दामोदर यह भारतीय राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली एक नदी है। यह छोटा नागपुर के पालुम पहाड़ियों में लगभग 609.75 मीटर की ऊंचाई पर उगती है। इसके प्रदूषकों के कारण इसमें जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। जैविक मरुस्थल नदी एक ऐसी नदी होती है जहाँ हमें ऐसा जीवन नहीं मिलता जो कोई मछली या कोई जलीय जीव जानवर हो। भारत की यह सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोराडी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो कोराडी थर्मल पावर स्टेशन नागपुर में स्थित है। ऑप्शन ए राइट होगा। अब इसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। कोराडी थर्मल पावर स्टेशन नागपुर महाराष्ट्र के पास कोराडी में स्थित है। मार्च 2019 में महाराष्ट्र कैबिनेट ने कोराडी थर्मल पावर स्टेशन में 660 मेगावाट कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल इकाइयों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। महाराष्ट्र में अन्य पावर थर्मल प्लांट है। चांदपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कोराडी थर्मल पावर स्टेशन, खपरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन, भूसवाल थर्मल पावर स्टेशन, नासिक थर्मल पावर स्टेशन, परली थर्मल पावर स्टेशन, पारस थर्मल पावर स्टेशन अकोला, रतन इंडिया अमरावती थर्मल पावर प्रोजेक्ट अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नवंबर 2021 को आईसीसी का स्थायी रूप से नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो आईसीसी ने जियोफ एलाडिस को नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। ऑप्शन सी राइट होगा। अब इसे कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। 21 नवंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ऑस्ट्रेलिया के जियोफ एलाडिस को स्थायी रूप से आईसीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। वह इस पद पर मनु साने का स्थान ग्रहण करेंगे। उन्होंने जुलाई में अपना पद से इस्तीफा दे दिया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और प्रशासक एलाडिस 8 वर्ष तक आईसीसी के महाप्रबंधक थे। दोस्तों ये था 25 क्वेश्चन जिसमें मैंने करंट अफेयर्स, साइंस और स्टैटिक जीके को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।